आज एक ऐसी आप कह सकते हैं फोर व्हीलर कंपनी की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसने कुछ समय पहले ही अपना 52 वीक हाई लगाया था और 9000 के भी लेवल को ऊपर छुआ था। स्टॉक में जो एक समय में मार्केट लीडर था, आप कह लीजिए कारों के क्षेत्र में, आज भी वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्थिति कुछ यूँ है दोस्तों, एक समय में फाइनेंशियल ईयर बात करूँ 22 की, इसके पास कारों का मार्केट शेयर 48% था, जो कि अब घट करके 43% पे आ गया है। ये मैंने मिंट के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, वहाँ से मुझे ये मार्केट शेयर की न्यूज़ पता चली। तो आप समझिए, और ये आने वाले समय में खतरा ये है कि लगातार मार्केट शेयर लूज करती जाएगी। लेकिन उसके उलट अगर आप देखेंगे, शानदार परफॉर्मेंस रहा है इसका, आप कह लीजिए इसके स्टॉक प्राइस में, खास करके 2022 में तो इसने जिस प्रकार की रैली दिखाई, ये अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत ज़बरदस्त रैली चल रही है। लेकिन जो इसके सेल्स के नंबर लगातार आ रहे हैं, जो अगर बात करूं अभी जो अगस्त में जो इसके सेल्स के नंबर आए, ये सिक्वेंशियल बेसिस पे 6% की गिरावट दिखाया था और जो नंबर निकल के आए थे इनके, लगभग आप कह सकते हैं 1,65,173 कार्स यूनिट ऑफ कार्स इन्होंने सेल की थी दोस्तों। और ये जो गिरावट है या जो ये सेल्स के नंबर आए हैं, ये एनालिस्ट के जो सेल्स के नंबर, जो कह लीजिए जो एनालिस्ट के जो एस्टिमेट थे, उससे काफ़ी नीचे रहे हैं दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ, एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, उसको अगर बाजार आप कह लीजिए वो अगर फुलफिल नहीं होती तो स्टॉक थोड़ा बहुत पनिश करता ही है। लेकिन इस जो मुद्दा जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो स्टॉक के वैल्यूएशन की है, इसके फ्यूचर को लेकर के लिए है, और जो निवेशक है और ख़ास करके आप कह लीजिए जो कोटक सिक्योरिटीज़ है, उनकी जो कोटक सिक्योरिटी की जो आप कह सकते हैं जो रिपोर्ट है, उसमें इसकी वैल्यूएशन को लेकर के कुछ बातें कही गई है। तो यदि आप मारुति सुजुकी इन्वेस्टर हैं या इसमें निवेश की सोच रहे हैं और जिन स्तरों पे ये काम कर रही है उस पर स्टॉक्स क्या निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, ऐसे कुछ मुद्दों को छूते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स को और बहुत सारे के लिए चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे मैं कह लीजिए आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की। पहले आपको एक चीज़ समझा दोस्तों, जो वैल्यूएशन है ना, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक प्राइस कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि अगर आप बाज़ारों में वैल्यूएशन देखेंगे तो ऐसे कई स्टॉक हैं जो वैल्यूएशन को इतनी ज़्यादा हाइप कर रखे हैं, उसके बावजूद निवेशक उसमें निवेश कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पैसे बना भी रहे हैं। भारतीय बाज़ारों में आप देख लीजिए, पेज इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, विदेशी बाज़ारों में आप टेस्ला के स्टॉक्स को देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और सबका चाहिए था अडानी एंटरप्राइज। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आप कह लीजिए अडानी एंटरप्राइज तो लगभग 200 की पी को एंजॉय करता है। तो आई नो दिस नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक तो नहीं लगता। और अगर आप कहेंगे कि मार्केट की भाषा में देखेंगे या कुछ आप कह लीजिए जो एनालिस्ट होते हैं उनके हिसाब से, और जो एक बहुत सही वर्ड होता है कि अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे तो इस पर निवेश करने की सलाह तो कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस पर निवेशक आ रहे हैं और पैसे बना रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि वैल्यूएशन स्ट्रेच है, आप कह सकते हैं ये कंसर्निंग मैटर तो रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक भागेगा ही नहीं, बिल्कुल भाग सकता है। तो इसके ऊपर जो मैं वीडियो बना मारुति सुजुकी के ऊपर, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से तो बस बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, बबल फॉर्म हो गया, नहीं। वैल्यूएशन मिला तो हुआ है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इसके सामने, निवेशक क्या चीज़ को शायद नहीं देख पा रहे हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, वैल्यूएशन स्ट्रेच है, बिल्कुल सही बात है। और मारुति सुजुकी के सामने जो चैलेंज है, मार्केट शेयर लगातार लूज कर रही हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है अभी मारुति सुजुकी के सामने, वो ये है कि जहाँ पे इनकी लीडरशिप है ना दोस्तों, कह लीजिए एंट्री लेवल कार्स की, वहाँ पे कस्टमर का रुझान लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। आप कह लीजिए बिटवीन 4 to 7 लाख की जो एक सेगमेंट होती है ना, भारतीय कंज्यूमर अब इससे थोड़ा ऊपर जा रहा है, और वो जो ऊपरी स्तरों पे 8, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख जो एसयूवी सेगमेंट है, वहाँ पे मारुति सुजुकी बहुत बड़े स्तरों पे फेल एक बार हो चुकी है। अब कुछ नए लॉन्चेस लेके आ रही है, एसयूवी बिजनेस में अपने आप को एक मार्केट शेयर गेन करना चाह रही है, उसके लिए बहुत कह लीजिए प्रयास कर रही है। लेकिन एसयूवी सेगमेंट में ऑलरेडी टाटा, महिंद्रा और तमाम कंपनीज हैं जो अपनी बादशाहत कायम कर चुकी हैं और लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, और खास करके टाटा और आप कह सकते हैं महिंद्रा। मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति सुजुकी की कोई गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही, आज भी जो कह लीजिए पहली पसंद सबकी पहली गाड़ियाँ मारुति सुजुकी ही रहती है। लेकिन अब
कुछ कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है वो लगातार चेंज हो रहा है, और ये चेंज सिर्फ कह लीजिए बातों में नहीं, जो गाड़ियों की सेल्स निकल के आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है। और मारुति सुजुकी जो सेल्स के नंबर है दोस्तों, वो आप समझिए कि सिर्फ इस महीने को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक फेस्टिव सीजन का होता है। सितंबर अक्टूबर में इस बार दिवाली भी आने वाली है, तो क्योंकि इस बार दिवाली थोड़ी जल्दी आ रही है दोस्तों, तो मेन जो फेस्टिव सीजन है उसके लिए जो डीलरशिप के जो कह लीजिए जो डीलर्स हैं जो खरीदारी करते हैं, वो अपने स्टॉक को ऑलरेडी बढ़ा लेते हैं ताकि उस समय परेशानी ना हो। तो ऐसे में कम नंबर्स आना, और तब जब दिवाली पर थोड़ी जल्दी आ रही है तो इस बार के नंबर तो बढ़ने चाहिए दोस्तों। तो ये कंसर्न का मैटर है कि जी हाँ, डीलरशिप में भी उतनी आप कह सकते हैं एंथुसियाज्म नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम वो तो दोस्तों देखिए मारुति में सिर्फ नहीं है, वो टाटा महिंद्रा तमाम कार्स में है, चाहे वो चिप शॉर्टेज को लेकर के लिए हो, सप्लाई चेन के इश्यूज आपको पता ही हैं, फ्राइट की कॉस्ट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं यही पता है, क्रूड ऑयल ऊपर के होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना ऊपर है। तो ये चैलेंज तमाम कंपनीज को है, लेकिन हाँ मारुति के पास भी ये चैलेंज है, यानी फिर भी ये एक चैलेंज इस कंपनी के लिए होगा। और कुछ चैलेंजेस की बात करें दोस्तों, जो अब मुझे लगता है कुछ तक कम हो रही हैं, इनके मार्जिन्स, कॉमोडिटी के प्राइजेस थोड़े से नीचे आ रहे हैं, कुछ हद तक ठंडे हो रहे हैं, तो ये कुछ राहत की बात है जो उन्हें मार्जिन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। और आप कह सकते हैं एक और चीज़ जहां पर मारुति सुजुकी एकदम साइलेंट है, बाकी कंपनियों से एकदम अलग स्ट्रैटेजी अपना रही है। जी हाँ दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग रही है। ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बजाय, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बजाय, ये हाइब्रिड कार में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं। और इनका मानना है भाई, जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप कह सकते हैं कि जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती हम इसमें जाएंगे नहीं। अब ये मारुति के लिए क्या नोकिया मोमेंट है, ब्लैकबेरी मोमेंट है, क्योंकि यही काम उन्होंने किया था, हाल हम सबको पता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, ये तमाम लोग जानते हैं। जो मारुति सुजुकी चेयरमैन साहब हैं आरसी भार्गव साहब, वो मतलब शानदार है। वो उन्हें भारत के बाज़ारों के बारे में किसी से भी कहीं ज़्यादा पता है। और उनका भी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा दोस्तों, उन्होंने कुछ आज के ही कुछ आर्टिकल्स आए थे, उन्होंने कहा था कि मारुति का मार्केट शेयर लूज़ करना एक काफ़ी अच्छी बात रही। ये उन्होंने मुझे लगता है सरकास्टिक वे में कहा, क्योंकि उनका कहना था कि इसके कारण हम अपने जो कंफर्ट जोन था, जो हमारा एंट्री लेवल कार थी, उससे हट करके हम नए सेगमेंट में जाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रांगली मेहनत कर रहे हैं, और चैलेंजेस के थ्रू उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आने वाले समय में अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मारुति सुजुकी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं दोस्तों। अभी मुझे मार्केट शेयर लगातार उसका गिरना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी यही बात कही है कि भाई ये जो वैल्यूएशन है ये अनरियलिस्टिक है, ये ड्रीम में ही चल रही है। अभी भी कोई ऐसा ठोस एविडेंस हमें नहीं मिलता कि जो इस वैल्यूएशन को किसी भी स्तर पर जस्टिफाई कर सके दोस्तों। तो ये चीज़ एज ए रिटेल निवेशक आपको ज़रूर समझनी चाहिए। मारुति सुजुकी का लगातार जो अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो उनके सामने मार्केट शेयर लूज, ईवी को लेकर के नो स्ट्रैटेजी एट ऑल, कुछ है इन्होंने कहा लेकिन हाँ कुछ ठोस स्ट्रैटेजी नहीं है। एसयूवी सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इनको कुछ मिरेकल करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी टाटा और महिंद्रा ने अपना मार्केट शेयर मजबूत कर लिया है, और अन्य जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है मारुति सुजुकी के लिए। 3 से 7 लाख की, 4 से 5 लाख की, 3 से 7 लाख की जो कार है उस सेगमेंट में लगातार डिमांड में कमी आना, ये चीज़ इस बात का परिचायक है कि मारुति सुजुकी को कुछ कह लीजिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। ये किस तरह पैन आउट होता है, किस तरह चीज़ें उभरती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ पॉजिटिव है कि टू व्हीलर के मुकाबले जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है दोस्तों। तो इस स्तरों पे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सेल्स का कितना फ़ायदा मारुति सुजुकी उठा पाती है। जो लगातार ये मार्केट शेयर लूज़ कर रही है, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? और अगर जारी रहता है दोस्तों तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जिस तरह से सरकार नॉर्म्स ले करके आ रही है कि 6 एयर बैग्स और तमाम फीचर बढ़ा रही है, मारुति सुजुकी के मार्जिन में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि खास करके इनकी एक बजट कार रहती है, और जिस तरह से 3-4 से 7 लाख की जो कारें होती हैं, इसका अगर रेट बढ़ जाएगा इन सब नॉर्म को के लिए ऐड करने के बाद, और वो 8 से 9 लाख चली जाएगी, तो कोई क्यों ही ऐसी कारें खरीदेगा? वाई नॉट कंज्यूमर विल गो फॉर एन एसयूवी।
और ये बात मारुति सुजुकी अच्छे से जानती है, इसीलिए आने वाले समय में वो एसयूवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मारुति सुजुकी एज ए कंपनी बहुत शानदार है, मैनेजमेंट बहुत सही है और फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो बाज़ार है, जो माहौल है कंज्यूमर का, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो यदि मारुति अपने आप को चेंज नहीं करती और अगर एसयूवी में इनका मार्केट शेयर गेन का जो सपना है वो पूरा नहीं होता है, प्रॉब्लम्स इनके सामने खड़ी हुई है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।